हे गाइस, वेलकम टू टाइम स्टडी। सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि आज से मैं करंट अफेयर का क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं 2019 और 2020 दोनों के करंट अफेयर को कवर करूंगा, क्योंकि झारखंड का जो टेट होता है इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से मिले जुले होते हैं। बच्चे जो हैं वो समझ नहीं पाते हैं या बहकावे में रहते हैं, उन सभी को मालूम नहीं होता है कि क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, वो अकबक टाइप का करते हैं। इसलिए मैं ये सेशन शुरू कर रहा हूँ, आप सभी इसको ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में भी ज़रूर फैलाएं। चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में 4 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें एक हैं कड़िया मुंडा, जिनको कौन सा पुरस्कार मिला गया है? जिनको मिला है पद्म भूषण पुरस्कार। कड़िया मुंडा कौन थे? कड़िया मुंडा जो हैं वो 8 बार खूंटी लोकसभा क्षेत्र के सांसद रह चुके हैं। अभी वर्तमान में 2020 में खूंटी लोकसभा क्षेत्र के से जो है वो अर्जुन मुंडा जी सांसद हैं। और अर्जुन मुंडा की एक और बात है कि अर्जुन मुंडा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है। दूसरा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको एसपी मुखर्जी भी कहा जाता है, इनको एसपी मुखर्जी भी कहते हैं। तो शॉर्ट में तो ये भी पूछ सकता है। तो इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ये जो है ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को समर्पित किया है और लोगों की सेवा करते हैं, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। ये कब दिया गया? 2019 में दिया गया। ठीक है, इसको याद रखना है। तीसरा जो है ये है जमुना टुडू, ये जो है पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इनको भी पद्मश्री दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इनके साथ एक और हैं जो समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इनका नाम है बुलु इमाम, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अब ये जो चारों हैं ये कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो बुलु इमाम जो है ये हजारीबाग से हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं ये रांची से हैं, जमुना टुडू जी जमशेदपुर से हैं, कड़िया मुंडा जी खूंटी रांची से हैं। खूंटी याद रहे ये रांची का ही भाग है। आप खूंटी जाने के लिए आपको रांची ही जाना होगा, उसके बाद आप खूंटी जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ में टाइगर कॉरिडोर बन रहा है। पहली बात तो ये कॉरिडोर होता क्या है? कॉरिडोर एक नैरो पैसेज होता है, जैसे कि ये जगह और ये जगह है, इसके बीच में एक छोटा सा रास्ता हम बना दें तो ये कॉरिडोर कहलाएगा। और ये कॉरिडोर जो है ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में बनाया जा रहा है। तो झारखंड में एक जगह है पलामू बाघ अभयारण्य, जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान का ही भाग है। इससे बूढ़ा पहाड़ होते हुए छत्तीसगढ़ के बीच अचना कमरा जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बीच में कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक? तो पलामू से अचना कमरा तक बनाया जा रहा है। इसके बीच में पड़ता है संजय डुबरी अभयारण्य। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि पलामू और अचना कमरा राष्ट्रीय उद्यान के बीच में कौन सा ऐसा अभयारण्य है जिसके बीच में कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो आपको ये चीज़ याद रखना है। संजय डुबरी नेशनल पार्क कहाँ है? अभयारण्य कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ झारखंड से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। जामताड़ा में एक प्रखंड है जिसका नाम बदलकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रखंड कर दिया गया है। क्यों किया गया? किस खुशी में किया गया? देखते हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का यह 200वीं जयंती थी 2019 में, तो इसलिए इसका नाम इस खुशी में बदला गया। और याद रहे कि जामताड़ा के जो प्रखंड था, अभी तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर किया गया, इसका पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम कर्माटांड़ प्रखंड था। जी हाँ, कर्माटांड़ प्रखंड था। तो इसी का नाम बदलकर उसको श्रद्धांजलि पूर्वक देते हुए इसका
नाम बदलकर ईश्वरचंद्र विद्यासागर प्रखंड किया गया है इसकी शुभ जयंती पर। तो हम देखते हैं झारखंड का जो जामताड़ा जिला है उसकी कर्मभूमि भी रही है, किसकी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर की कर्मभूमि भी रही है। इन्होंने अपने जीवन काल का 18 साल करमाटांड़ में बिताए हैं। जो करमाटांड़ के रहने वाले हैं या जामताड़ा जिले के होंगे उनको ये बात अच्छी तरह जान रहे होंगे पहले से भी। तो ये आजकल करंट अफेयर्स में है जो 2019 में बदला गया है। इसको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखें। कमल दूत अभियान जो है ये चलाया गया था। कब चलाया गया था? ये 25 सितंबर को लॉन्च किया गया था 2019 में। ठीक है, 25 सितंबर को क्या होता है? तो पंडित दीनदयाल जी का जयंती है। इसी दिन कमल दूत अभियान जो है शुरू किया गया। यह अभियान किस लिए शुरू किया गया था? तो सरकार की उपलब्धियों को और योजनाओं को गांव-गांव और टोले-टोले तक पहुंचाने के लिए, बस्तियों तक पहुंचाने के लिए, जन-जन तक पहुंचाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया। इसमें कुछ साइकिल से आदमी जो हैं जाते हैं और गांव-गांव तक और सरकार के सारे उपलब्धि और योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का काम ये कमल दूत साइकिल अभियान से किया जा रहा था। ये कब किसके शासन या किसके सरकार में किया जा रहा था? ये आपका रघुवर दास के समय में किया जा रहा था। अभी तो झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की राजधानी रांची से भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट बनेगा। तो ये 2019 में ही इसका भी नींव रखी गई। इसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसका क्षमता 150 मेगावाट का होगा। आगे देखते हैं। देखिए, भारत में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वो लक्ष्य क्या है कि 2022 तक भारत में 175 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का सपना देखा गया है। तो ये कौन कौन इसमें जो भी पैसा लगने वाला है या फिर जो इसमें लागत लगेगा, इसमें पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा? तो इसमें जो है ये वर्ल्ड बैंक और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको SECI भी कहते हैं, ये दोनों के फंड से ये काम होने वाला है। भारत का जो अक्षय ऊर्जा मंत्री हैं उनका नाम है RK सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? आपको याद रहे, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है आरा। ये आरा से है। कैंस फिल्म फेस्टिवल ये जो है ये फ्रांस में होता है। ठीक है, तो झारखंड की ऐसे 2 फिल्में थीं जिसको कैंस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। कौन कौन? एक लोहरडागा, दूसरा फुलमनिया। इन दोनों फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो लाल विजय सहदेव थे। ये आपसे पूछा जाएगा। जी हाँ, ये भी 2019 के ही हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि 2019 में कौन से फिल्म को कैंस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। तो आपको ये याद रहे कि 2 फिल्में थीं, एक लोहरडागा, दूसरा फुलमनिया। ये दोनों के निर्देशक कौन हैं? तो लाल विजय सहदेव। आज के लिए इतना ही। कल इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा। और आपको ये यदि अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम तो आपको मालूम ही है, टाइम टू टाइम स्टडी। और PPT लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मैं अपना टेलीग्राम का जो लिंक है उसको मैं शेयर कर दूंगा। आप वहां से PPT डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।